हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज बात मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए करूंगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशंस, जो अक्सर करके पेपर में आता है और कंटिन्यूटी इक्वेशंस के रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल बने रहते हैं। शायद कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, मिसकंसेप्शंस वगैरह होता है। तो देखो, अगर कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक एनिमेशंस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पे कंटिन्यूटी क्वेश्चंस बता रहा है कि जहाँ पे एरिया हमारा कम हो रहा है वहाँ पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और स्टूडेंट्स 12th लेवल पे जो कंटिन्यूटी क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज कुछ नया पढ़ेंगे, तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखोगे और शायद कंटिन्यूटी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, सारे आप लोगों के बन जाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आप लोगों का स्टैंडर्ड मतलब कि कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन शायद आपको ये पता होना चाहिए यार कि ये हमारा कब यूज किया जाता है, किस सिनेरियो में। क्या हमेशा इस इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं? लेकिन यहाँ से एक तो तय है यार कि एरिया और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो जहाँ पे भी एरिया कम होगा वहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/A। एरिया कम तो वेलोसिटी। हालांकि इसका रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में समझते हैं कि कब कैसे क्या यूज होता है। तो बस आप लोग बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, अगर हम बात करें कंटिन्यूटी इक्वेशंस का 3D फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में? 3D। अब देखो, 3D का मतलब 3D होता है। जैसे ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया और ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया। दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। अगर हमारा फ्लो इन जनरल हो रहा है कंटिन्यूटी के, उसमें 3D टाइप का हो रहा है और अनस्टडी हो रहा है, मतलब फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन पे टाइम के सापेक्ष में क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, साथ साथ कंप्रेसिबल। इट मीन्स कि आगे एक्स वाई जेड में जाने पे फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो रही हो। लाइक वो हो सकता है कि इसमें गैसेस का फ्लो हो रहा हो, तो ऑटोमेटिक गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। तो यदि हमारा फ्लो 3D है, अनस्टडी है, कंप्रेसिबल है, तो जनरलाइज्ड हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होगा। और एक बहुत बेसिक सवाल आता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। मतलब इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में नेट मास जितना इन करेगा उतना ही आउट करेगा, चाहे इस तरीके का क्यों ना फ्लो हो, 3D क्यों ना हो, अनस्टडी क्यों ना हो, कंप्रेसिबल क्यों हो। ओवरऑल देखा जाए तो जितना हमारा मास इन करेगा उतना ही आउट करेगा। बट अगर 3D अनस्टडी और कंप्रेसिबल के लिए जो हमारा जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स रो यू, डेल बाई डेल वाई रो भी, डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। देखो, यहाँ पे रो जो अंदर है, इट मीन्स एक्स वाई जेड में जाने के बाद डेंसिटी हमारी चेंज हो रही, इसीलिए तो हम इसको कंप्रेसिबल बोल रहे हैं। अब ये वाला पैरामीटर तब आता है जब हमारा फ्लो अनस्टडी होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अनस्टडी फ्लो में फ्लूइड की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी टाइम के सापेक्ष में चेंज हो जाती है। तो हमने लिखा ना कि इस कंडीशन के लिए हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस ये होगा, और इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशंस फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन मतलब आपका एक क्यूबाइड की लैमिना हो, इसमें हमारा फ्लो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग आज बहुत सारी क्लियरिटी रखोगे कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 कब यूज करेंगे। तो 1D होना चाहिए फ्लो, स्टडी होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। A1 V1 को हम डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, तो Q1 इक्वल टू Q2 भी बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में क्या करते हैं, पाइप से हमारा पानी निकालते हैं, तो पानी को पाइप से जहाँ पानी निकालते हैं वहीं पे दबा देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से फ्लूइड जहाँ पे एरिया कम होगा तुरंत वेलोसिटी बढ़ जाती है, और डिस्चार्ज आपका तो सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे देखोगे चाहे यहाँ पे, डिस्चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। आगे बढ़ने पे एरिया बढ़ता है तो फिर वेलोसिटी हमारी कम हो जाती है। सवाल ये है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 1D और स्टडी, दिमाग में रखना। हालांकि ये कैसे आया थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, परेशान मत होना। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आया, पूरा वीडियो देखना ज़रूर आप लोग। फिर उसके बाद अगर 3D अनस्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो गया, अब बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या समझते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब हमारी डेंसिटी इस बार कांस्टेंट हो गई,
एक्स वाई और जेड के सापेक्ष जाने पे नहीं चेंज हो रही है। तो यार जो हमारा रो अंदर है ना यहाँ पे, इसको बाहर लेते आओ, यहाँ से रो बाहर आएगा। और जब रो बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, प्लस जो रो यहाँ आया था सब में तीनों में बाहर आएगा, तो वो हमारा 1 बाई रो डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर एक स्टेप बैक अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि रो और डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल रो बाई डेल टी, यही तो मैंने कहा अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल है। अब दोनों साइड में अगर मैं रो का डिवाइड कर दूंगा तो 0 बाई रो समथिंग ये, तो यही आपका आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशंस कब यूज होगा? जब हमारा 3D अनस्टडी और इनकम्प्रेसिबल। हालांकि इस पैरामीटर को हम इस तरीके से भी देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे प्लस 1 बाई रो डेल रो बाई डेल टी। ये हमारा लिख लो चाहे ये लिख लो, कंडीशन हमारा ये होगा। लेकिन अगर इसी में अगर हमारा 3D स्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो जाए, जैसे यहाँ पे अनस्टडी है और स्टडी हो जाए, तो स्टडी में क्या हो जाएगा? डेल रो बाई डेल टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी यार। तो बस ये वाला हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस हो जाएगा। तो एग्जामिनेशंस में आप लोगों को ज़्यादातर से स्टडी इनकम्प्रेसिबल और 3D का आता है, तो इसके लिए हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको लिखने का तरीका एक दूसरा ये भी है, डिविजन्स ऑफ वी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है v इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हमारा 2D और स्टडी और इनकम्प्रेसिबल हो तो भाई अगर 2D है तो z कंपोनेंट्स नहीं होगा, तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊँ, इनमें से किसी एक को भी 0 कर सकते हो। इन जनरल हम z कंपोनेंट्स को 0 कर देते हैं क्योंकि वेलोसिटी हमारा z डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशंस इस कंडीशन के लिए, ये आपका इसके लिए, और ये वाला हमारा आपको इस कंडीशंस के लिए, और ये वाला हमारा इस कंडीशन के लिए, और इसको हम जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशंस बोलते हैं। लेकिन ये सब कैसे आया? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। शायद अगर आप लोगों को पेपर में आता है तो आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा, किया करो यार, इस तरह की चीज़ें आप लोग किया करो। जैसे ये आपका कन्वर्जिंग पैसेज है, अब इसमें 1D हो गया ये। अगर हमारा सोचो कि फ्लो हमारा 1D है और स्टडी है, समझना मेरी बात, 1D है और स्टडी है और 1 सेकेंड के लिए कंप्रेसिबल है, तो क्या होगा? आज तक ये डेरिवेशंस आपने कहीं देखा नहीं होगा, यूट्यूब पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए आप कर लो। तो जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी क्वेश्चंस में 1D के लिए क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स रो, बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे 0 हो जाएंगे यार। अब दोनों साइड में एरिया का गुणा कर दो यार, दोनों साइड में एरिया का गुणा कर दो, 0 इंटू ए। देखो यहां पे अगर 1D है ना, u की वैल्यू v के बराबर हो जाएगी, और इंटीग्रेट कर दो तो रो ए v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? c। तो अब आप देख लीजिएगा ना यहाँ पे कि अगर रो ए v का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसी को m डैश इक्वल टू c बोल देते हैं, या रो 1 a1 v1 इक्वल टू रो 2 a2 v2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे सवाल है दोस्तों कि a1 v1 को हम क्या लिख देते हैं? a1 v1 को डिस्चार्ज लिख देते हैं। तो ये, अब ये अगर आपका 1D स्टडी और कंप्रेसिबल के लिए है, तो अगर हमारा इनकंप्रेसिबल हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? तो भाई इनकंप्रेसिबल में क्या होता है? रो 1 और रो 2 हमारे कट जाएंगे। तो 1D और स्टडी और हमारा जनरली ये वाला फार्मूला हम ज़्यादातर से यूज करते हैं। और इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, या हमारा फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि मैक नंबर की वैल्यू 0.3 से कम है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझना, तो Q1 इक्वल टू हमारा Q2 हो जाएगा, या हमारा A1 V1 इक्वल टू A2 V होता है। अब इसके इस फार्मूले के बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आप ये सोचिएगा हमारी एक पाइप है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। सोचिएगा एक हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ये वाला पार्ट, एक हमारा ये वाला पार्ट। तो सोचना मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें डिस्चार्ज हमारा Q1 है, फर्स्ट पाइप है, और ये हमारा पाइप सेकंड है, और ये पाइप हमारा थर्ड है, तो सोचना क्या होगा? इसमें डिस्चार्ज Q2, इसमें डिस्चार्ज Q3। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को अगर यूज करोगे तो क्या होगा? Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो अब आप सोचना यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
अब ये हमारा A2V2 प्लस A3V3। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप कंटिन्यू, लेकिन ये याद रखना कब यूज होगा, जब हमारा 1D स्टडी और इनकम्प्रेसिबल होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे जगहों पे आप लोग कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को यूज करते हैं। इनफैक्ट बर्नौली के सारे क्वेश्चंस में हम कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को आसानी से यूज करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से डिस्कस करना, जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल्स इस तरीके के भी आ जाते हैं, जैसे कंपोनेंट्स इन द एक्स डायरेक्शन आपको दिया है तो वो वाई में पूछ सकता है। जैसे आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट्स एक्स में दे दिया 5 + 2y 2x ऐसे, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स हमारा वाई में पूछेगा। तो यार सिंपल है, वही फंडा अपनाएंगे कंटिन्यूटी क्वेश्चंस का, del u बाई del x प्लस del v बाई del y इसकल टू आप जीरो करोगे, यहां से आप वेलोसिटी को निकाल लोगे। कभी कभी क्या करता है कि वो वेलोसिटी वेक्टर देता है, वेलोसिटी वेक्टर दे देगा आपको यहाँ पे x प्लस वाई आई कैप प्लस x माइनस लैम्डा वाई जे कैप, आपको बोलेगा कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा ये कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को संतुष्ट कर, इस तरीके के भी क्वेश्चंस देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, u और v की वैल्यू को रखोगे और कंटिन्यूटी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, del u बाई del x प्लस del v बाई del y इसकल टू जीरो में पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और कभी कभी इस तरीके के भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और बेसिक कभी कभी इस तरीके के भी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। कैसे कि भाई क्या करेगा, एक कन्वर्जिंग पैसेज है इस तरीके का, अब एरिया को 10% रिड्यूस करेगा तो 0.9 ऑफ द A1 बचेगा, अगर डेंसिटी को 5% रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अब ये देखो 0.95 ऑफ द ρ1। तो आपको ये बोलेगा कि भाई वेलोसिटी हमारा इन से आउट होने पे कितना टाइम्स हो जाएगा। हालांकि देखो अब ये सोचना है कि एरिया और डेंसिटी दोनों चेंज हो रही है, इट मीन्स कंटिन्यूटी क्वेश्चंस का हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, अब ये वाला यूज करेंगे, ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। आज मैंने कंटिन्यूटी क्वेश्चंस की कंप्लीट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स किस तरह के एग्जामिनेशंस में आते हैं वो आप लोगों को डिस्कस कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो गलती मत करना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यूज करोगे आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट कंटिन्यूटी क्वेश्चंस का कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैकेनिकल के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं यार, बहुत मजेदार वीडियो था। और गाइज अब आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यूटी क्वेश्चंस के बाद इसी तरह की सीरीज में सिविल में डेली आप लोगों को शुरू करूंगा, राइट, ये बात दिमाग में रखना आप लोग। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो गाइज आप देखिएगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक को इनरोल कर सकते हैं, जो कि पता है महापैक क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, सारी एग्जामिनेशंस की इसमें लाइव का, जैसे अभी JSSC JEE है, NHPC है और इसरो है, बार्क है, इनफैक्ट DDA है, DFCCIL है और SSC JEE के फाउंडेशन बैच है, RRB है, सारे बैचेस की एक्सेस इसमें मिल जाएगा, वन टाइम सोल्यूशन होता है आपको। और मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि महापैक में जैसे सिविल का महापैक हो चाहे मैकेनिकल का महापैक, इसमें हम सारे एग्जामिनेशंस की लाइव सब कुछ कवर कर देते हैं और ये सारा आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जाओ अपने आप को इनरोल करो यार। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रक्चर्ड कोर्स कंटेंट होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी होता है और फुल मॉक टेस्ट भी होता है, टॉपिक वाइज लेवल टेस्ट भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं। देखो ये सारे बैचेस हमारे रिकॉर्डेड बैच भी इसमें इंक्लूड है। तो ज्वाइन करने का प्रोसीजर्स बहुत सिंपल है। देखो दो ऑप्शन है, एक आप लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड दिया होता है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक मैं आप लोगों को रेफरल कोड बता देता हूँ Y201। तो ये कोड कोशिश करना वीडियो के नीचे जो कमेंट में लिंक है ना उससे ज्वाइन करोगे। देखो ये कोड से आपको अब यहाँ पे देखो जून 75 से 75%, यहाँ पे आप देखोगे 77% है। यहाँ से देखो वेबसाइट से 3334 रुपये का मिलेगा। कोशिश करना ऐप के माध्यम से, जो वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक है। तो फटाफट जाओ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कोड और क्वाइन यूज़ कर देना ऐप पे, तो शायद आपको ये 3180 रुपये का मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग फटाफट इनरोल करके अपनी पढ़ाई को करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इसी तरीके का डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आपकी अपनी प्रिपरेशंस के लिए, है ना। थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वैकेंसीज आपके सामने हैं। JSSC JEE है, NHPC है और DFCCIL है, DDA है, SSC JEE 2023 का आ रहा है। तो आपको एक जगह अपनी प्रिपरेशंस करने का मौका मिलेगा। और बाकी आप सब लोगों के लिए इसी तरह की रोज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज विद क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, जो 15 मिनट में आ रहा हूँ।
सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कोशिश किया हूँ कि कंटिन्यूटी क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से समराइज करूँ। थैंक यू।